चैप्टर 45 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4401। तर्जुमा। अबदाल खालक कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत सईद बिन मुसैब रा से नबीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने इस मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र को ये कहते हुए सुना है कि एक मरतबा बनो अबद अलकैस का वफ़द अपने सरदार के साथ आया। इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरूबात के मुताल्लिक़ पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जवाब दिया कि हंतम दबा या नक़ीर में कुछ मत पियो। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ए अबू महमद, किया इस मुमानत में मज़फ़त भी शामिल है? मेरा ख़याल था कि शायद वो ये लफ्ज़ भूल गए हैं, लेकिन वो कहने लगे कि मैंने उस दिन हज़रत इब्न उम्र को इसका तज़किरा करते हुए नहीं सुना था, अलबत्ता वो उसे नापसंद ज़रूर करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4402। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांड को मादा जानवर से जफ्ती करवाने के लिए किसी को देने पर उजरत लेने से मना फरमाया है, या ये कि ऐसी कमाई को इस्तेमाल करने की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4403। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि ग़ीलान बिन सलमा सक़फ़ी ने जिस वक्त इस्लाम कबूल किया, उनके निकाह में 10 बीवियाँ थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि उनमें से 4 को मुंतख़ब कर लो, बाकी को फ़ारिग़ कर दूँ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, और जब फ़ारूक आज़म का दूर खिलाफत आया तो इन्होंने अपनी बाकी बीवियों को भी तलाक़ दे दी और अपना सारा माल अपने बेटों में तक़सीम कर दी। हज़रत उम्र को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने फ़रमाया कि मेरा ख़याल है शैतान को चोरी छुपे सुनने की वजह से तुम्हारी मौत की खबर मालूम हो गई और वो उसने तुम्हारे दिल में डाल दी है। हो सकता है कि अब तुम थोड़ा अरसा ही ज़िंदा रहो। अल्लाह की कसम, या तो तुम अपनी बीवियों से रुजू कर लो और अपनी तक़सीम वरासत से भी रुजू कर लो, वरना मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारी बीवियों को भी वारिस बनाऊंगा और इन्हीं उनका हिस्सा दिलाऊंगा और तुम्हारी कब्र पर पत्थर मारने का हुक्म दे दूंगा, और जैसे अबू रगाल की कब्र पर पत्थर मारे जाते हैं तुम्हारी कब्र पर भी मारे जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4404। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की तफसील से मुताल्लिक़ एक तहरीर लिखवाई थी, लेकिन अपने गवर्नरों को भिजवाने से क़ब्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहरीर अपनी तलवार के साथ मियान में रख छोड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर इस पर अमल करते रहे, यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया। फिर हज़रत उम्र भी इस पर अमल करते रहे, तान कि वो भी फौत हो गए। इस तहरीर में ये लिखा था कि 5 ऊँटों पर एक बकरी वाजिब होगी, 10 में 2 बकरियाँ, 15 में 3, 20 में 4 और 25 में 1 बिन्त मुखाज़ वाजिब होगी। अब्दुल्लाह बिन अहमद कहते हैं मेरे वालिद साहब ने फरमाया, यहाँ तक पहुँचकर मुझे इबाद बिन अवाम की मजलिस में कोई अज़र पेश आ गया। मैंने हदीस तो मुकम्मल लिख ली, लेकिन मेरा ख़याल है कि मुझे इसका कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे बकिया हदीस में शक हो गया, जिसकी बिना पर मैंने इसे तर्क कर दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मुकम्मल मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4405। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की तफसील से मुताल्लिक़ एक तहरीर लिखवाई थी, लेकिन अपने गवर्नरों को भिजवाने से क़ब्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहरीर अपनी तलवार के साथ मियान में रख छोड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर इस पर अमल करते रहे, यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया। फिर हज़रत उम्र भी इस पर अमल करते रहे, तान कि वो भी फौत हो गए। इस तहरीर में ये लिखा था कि 5 ऊँटों पर एक बकरी वाजिब होगी, 10 में 2 बकरियाँ, 15 में 3, 20 में 4 और 25 में 1 बिन्त मुखाज़ वाजिब होगी, और यही तादाद 35 ऊँटों तक रहेगी। अगर किसी के पास बिन्त मुखाज़ ना हो तो वो एक इब्न लबून मुज़क्कर जो तीसरे साल में लग गया हो दे दे। जब ऊँटों की तादाद 36 हो जाए तो इसमें 45 तक 1 बिन्त लबून वाजिब होगी। जब ऊँटों की तादाद 46 हो जाए तो इसमें 1 हक़्क़ा चौथे साल में लग जाने वाली औनतनी का वजूब होगा, जिसके पास रात को नर जानवर आ सके।
ये हुक्म 60 तक रहेगा। जब ये तादाद 61 हो जाए तो 75 तक इसमें एक जज़िया जो 5वीं साल में लग जाए वाजिब होगा। जब ये तादाद 76 हो जाए तो 90 तक इसमें 2 बिन्त लबून वाजिब होंगी। जब ये तादाद 91 हो जाए तो 120 तक इसमें 2 हक़े होंगे जिनके पास नर जानवर आ सके। जब ये तादाद 120 से तजावुज़ कर जाए तो हर 40 में एक बिन्त लबून और हर 50 में एक हक़ा वाजिब होगा। साइमा, खुद चुर कर अपना पेट भरने वाली बकरियों में ज़कात की तफसील इस तरह है कि जब बकरियों की तादाद 40 हो जाए तो 120 तक एक वाजिब होगी, 200 तक 2 बकरियों और 300 तक 3 बकरियों वाजिब होंगी। इसके बाद 400 तक कुछ इजाफा नहीं होगा, लेकिन जब तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद हर 100 में एक बकरी देना वाजिब होगी। नीज़ ज़कात से बचने के लिए मुतफ़र्रिक़ जानवरों को जुमा और इकट्ठे जानवरों को मुतफ़र्रिक़ ना किया जाए, और ये कि अगर 2 किस्म के जानवर हों, मुस्ला बकरियों भी और ऊँट भी, तो इन दोनों के दरमियान बराबरी से ज़कात तक़सीम हो जाएगी और ज़कात में इंतहाई बूढ़ी या ऐबदार बकरी नहीं ली जाएगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4406। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ग़ुलाम को अपने हिस्से के बक़दर आज़ाद कर देता है तो वो ग़ुलाम की कीमत के एतबार से होगा। चुनाचा अब इस ग़ुलाम की कीमत लगाई जाएगी, बाकी शरका को उनके हिस्से की कीमत दे दी जाएगी और ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, वरना जितना उसने आज़ाद किया है उतना ही रहेगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4407। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज जिहाद या उम्रा से वापस आते तो ज़मीन के जिस बुलंद हिस्से पर चढ़ते ये दुआ पढ़ते, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी की हुकूमत है और उसी की तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तौबा करते हुए लौट रहे हैं, सजदा करते हुए, इबादत करते हुए और अपने रब की हम्द करते हुए वापस आ रहे हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तमाम लश्करों को अकेले ही शिकस्त दे दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4408। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स को रईत का, ख्वाह वो कम हो या ज़्यादा, ज़िम्मेदार बनाता है, इससे रियाया के मुताल्लिक़ क़यामत के दिन बाज़ परस भी करेगा कि उसने अपनी रियाया के बारे अल्लाह के अहकामात को कायम किया या ज़ाया किया, यहाँ तक कि उससे इसके अहल खाना के मुताल्लिक़ भी खुसूसियत के साथ पूछा जाएगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4409। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मांगना अपनी आदत बना लेता है वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी तक ना होगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4410। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में लोग अंदाज़े से गले की ख़रीदो फ़रोख्त कर लेते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस तरह भी करने से रोक दिया जब तक कि उसे अपने ख़ैमे में ना ले जाएं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4411। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि ज़माना जाहलियत में लोगों का गोश्त हामिला जानवर के हमल से पैदा होने वाले बच्चे के बदले बेचा करते थे, और हामिला जानवर के हमल से पैदा होने वाले बच्चे से मुराद जो अभी मुंह के पेट में ही है, इसका बच्चा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4412। तर्जुमा, इमरू बिन दीनार कहते हैं कि एक मर्तबा लोगों में ये बात छिड़ गई कि अगर कोई आदमी उम्रा का एहराम बांधे तो क्या सफ़ा मरू के दरमियान सही करने से पहले इसके लिए अपनी बीवी के पास आना हलाल हो जाता है या नहीं। हमने ये सवाल हज़रत जाबिर से पूछा तो इन्होंने फरमाया कि सफ़ा मरू के दरमियान सही करने से पहले इसके लिए ये काम हलाल नहीं। फिर हमने हज़रत इब्न उमर से यही सवाल पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, तवाफ़ के साथ चक्कर लगाए, मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकतें पढ़ी और सफ़ा मरू के दरमियान सही की। फिर फरमाया कि पैगंबर अल्लाह की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4413। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि लोग मस्जिद क़बा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे। उसी दौरान एक शख्स आया और कहने लगा कि आज रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही इन लोगों ने नमाज के दौरान ही घूमकर खाना काबा की तरफ अपना रख कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4414। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स 3 दिन से ज़्यादा अपनी कुर्बानी का गोश्त ना खाए। उसी वजह से हज़रत उम्र तीसरे दिन के गुरूब आफ्ताब के बाद कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं खाते थे। बाद में यह हुक्म मनसूख हो गया था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4415। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4416। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4417। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम को छोड़कर मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद की निस्बत 1000 नमाज़ों से अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4418। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी मज़ाबना की मुमानत फरमाई है। बी मज़ाबना का मतलब यह है कि कटी हुई खजूर की दरख्तों पर लगी हुई खजूर के बदले अंगूर की किशमिश के बदले और गंदम के बदले गेहूं की अंदाजे से बी करना। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4419। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन हर धोखेबाज के लिए झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फ़लन बिन फ़लन का धोखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4420। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हम पर असलहा तान ले वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4421। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे के साथ जाए और नमाज जनाजा पढ़े उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा। किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ीरात के मुताल्लिक़ पूछा तो फरमाया कि वो उहुद पहाड़ के बराबर होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4422। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मशरिक़ की तरफ से 2 आदमी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। इन्होंने जो गुफ्तगू की लोगों को उसकी रवानी और उम्दगी पर तअज्जुब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ बयान जादू का सा असर रखते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4423। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनी में 2 रकअतें पढ़ी ही नीज़ हज़रत अबू बकर व उमर के साथ भी और हज़रत उस्मान गनी के इब्तिदाई अय्याम खिलाफत में भी। बाद में हज़रत उस्मान ने उसे मुकम्मल पढ़ना शुरू कर दी था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4424। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरफ़ूआ मरूए है कि अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, इन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4425। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूंछें खूब अच्छी तरह कतरू दिया करो और दाढ़ी खूब बढ़ाया करो। मसनद अहमद
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4426। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की बांदीन को मसाजिद में आने से मत रोको। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4427। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़िलतवी पर पहुँचते तो वहाँ रात गुजारते, सुबह होने के बाद मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते और हज़रत इब्न उम्र भी उसी तरह किया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4428। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह हलक कराने वालों को मुआफ़ फरमा दे। लोगों ने अर्ज़ किया, कसर कराने वालों के लिए भी तो दुआ फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबा कसर कराने वालों के लिए फरमाया कि ए अल्लाह कसर कराने वालों को भी मुआफ़ फरमा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4429। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स के सामने सुबह विशाम इसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहल जन्नत में से हो तो अहल जन्नत का ठिकाना, और अगर अहल जहन्नम में से हो तो अहल जहन्नम का ठिकाना पेश किया जाता है, और कहा जाता है कि दोबारा जिंदा होने तक तुम्हारा यही ठिकाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4430। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स दूसरे को इसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ ना बैठे, अलबत्ता तुम फैलकर कुशादगी पैदा किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4431। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर से क़ब्ल 2 रकतें और इसके बाद 2 रकतें पढ़ी ही, नीज़ मग़रिब के बाद 2 रकतें और इशा के बाद भी 2 रकतें पढ़ी ही। अलबत्ता जुमा और मग़रिब के बाद अपने घर में नमाज़ पढ़ते थे। और मेरी बहन हज़रत हिफ्सा ने मुझे ये बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू फ़जर के वक्त भी मुख्तसर सी 2 रकतें पढ़ते थे, लेकिन वो ऐसा वक्त होता है था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नहीं जाता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4432। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इन्हें ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जंग में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी। फिर ग़ज़वा खंदक के दिन दोबारा पेश हुए तो वो 15 साल के हो चुके थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4433। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्र ने पूछा, अगर कोई आदमी अख्तियारी तौर पर नापाक हो जाए तो क्या उसी हाल में सो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वज़ू कर ले और सो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4434। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल खैबर के साथ ये मुआमला तय फरमाया कि फलमिया खेती की जो पैदावार होगी इसका निस्फ तुम हमें दोगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4435। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी ना करने लगा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4436। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हामिल कुरान की मिसाल बंधे हुए के मालिक की तरह है, जिसे इसका मालिक बांध कर रखे तो वो इसके काबू में रहता है, और अगर खिला छोड़ दे तो वो निकल जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4437।
तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मर्तबा एक यहूदी मर्द व औरत ने बदकारी की, लोग इन्हीं लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन दोनों को रजम कर दी गया। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैंने इस यहूदी को देखा कि औरत को पत्थरों से बचाने के लिए इस पर झुका पड़ता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4438। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र को अपने बाप की कसम खाते हुए सुना तो फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में खाने से रोकता है, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स कसम खाना चाहिए तो अल्लाह के नाम की कसम खाए वरना खामोश रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4439। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान पर अपने अमीर की बात सुनना और इसकी इताअत करना ज़रूरी है, ख्वाह से अच्छा लगे या बुरा, बशर्ती का उसे किसी मसीद का हुक्म ना दिया जाए, इसलिए कि अगर उसे मसीद का हुक्म दिया जाए तो उस वक्त किसी की बात सुनने और इसकी इताअत करने की इजाज़त नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4440। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने किसी सूरत की तिलावत फरमाते, इसमें मौजूद आयत सजदा की तिलावत फरमाते और सजदा करते, हम भी उनके साथ सजदा करते, यहाँ तक कि हम में से बाज़ लोगों को अपनी पेशानी ज़मीन पर रखने के लिए जगह न मिलती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4441। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तन्हा नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत 27 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4442। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने ख्वाब में शब क़द्र को आखिरी 7 रातों में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे ख्वाब आखिरी 7 रातों पर आकर एक दूसरे के मुवाफ़िक हो जाता है, इसलिए आखिरी 7 रातों में उसे तलाश करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4443। तर्जुमा। जरेज या इब्न जरेज कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत इब्न उम्र से अर्ज़ किया कि आपको 4 ऐसे काम करते हुए देखता हूँ जो मैं आपके अलावा किसी और को करते हुए नहीं देखता। इन्होंने पूछा कि वो कौन से काम हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपको रंगी हुई खालों की जूतियों पहने हुए देखता हूँ कि आप सिर्फ रुकन यमानी और हज्र रसूल का असतलम करते हैं, किसी और रुकन का असतलम नहीं करते। मैं देखता हूँ कि आप इस वक्त तक तलबिया नहीं पढ़ते जब तक आप अपना पाँव रुकाब में न रख दें, और मैं देखता हूँ कि आप दाढ़ी को रंगीन करते हैं। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि रंगी हुई खाल की जूतियों पहनने की जो बात है तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी जूती पहनी है। इसे पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू भी फरमा लेते थे और उसे पसंद करते थे। रुकन यमानी और हज्र रसूल ही बोसा देने की जो बात है तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इन्हीं 2 कोनों का असतलम करते हुए देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के अलावा किसी कोने का असतलम नहीं फरमाते थे। दाढ़ी को रंगने का जो मसला है सो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाढ़ी रंगते हुए देखा है, और जहाँ तक सवारी पर बैठकर तलबिया पढ़ने और रहराम की नियत करने का ताल्लुक़ है तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि जब वो पाँव रुकाब में रख देते और सवारी पर सीधे होकर बैठ जाते और सवारी आपको लेकर सीधी हो जाती तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबिया पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4444। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ग़ुलाम अपने रब की इबादत भी अच्छी तरह करे और अपने आका का भी हमदर्द हो उसे दुहरा अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4445। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आगाज़ में अपने हाथ कंधों के बराबर करके रफ़ा यदीन करते थे, नीज़ रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाने के बाद भी रफ़ा यदीन करते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह लमन हमदा कहने के बाद रबना वाउलकल हम्द कहते थे, लेकिन दो सजदों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदीन नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4446। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में फ़राइज़ से पहले या बाद में नमाज नहीं पढ़ते थे। सुनती मुराद हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4447। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मालिक कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र मज़दलफ़ा में एक ही इक़ामत से मग़रिब और इशा की नमाज़ें पढ़ाएँ। अब्दुल्लाह बिन मालिक ने अर्ज़ किया, ए अब्दाल-रहमन, ये कैसी नमाज है? फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नमाज़ें इस जगह एक ही इक़ामत के साथ पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4448। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई। इसका नगीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथेली की तरफ कर लेते थे। लोगों ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया और चांदी की अंगूठी बनवा ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4449। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब अजज़ा नबुव्वत में से 70वां जुज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4450। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुज्रा के दरवाज़े पर खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया और फरमाया, फितना यहाँ से होगा जहाँ से शैतान का सींग निकलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4451। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जब रईस अल-मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन अबी मरगी तो उसके साहिबजादे, जो मुख़लिस मुसलमान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी कमीज़ अता फ़रमाइए ताकि मैं इसमें उसे कफ़न दूँ, इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाए और अल्लाह से बख्शिश भी तलब कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी कमीज़ दे दी और फरमाया कि जनाजे के वक्त मुझे इत्तिला देना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने आपको मुनाफ़िक़ीन की नमाज जनाजा पढ़ाने से रोका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दो बातों का इख्तियार है, इस्तग़फ़ार करने या ना करने का। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद में अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि उनमें से जो मर जाए इसकी नमाज जनाजा कभी ना पढ़ाएं। चुनाचा इसके बाद उनकी नमाज जनाजा मतरूक हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4452। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सत्रह के तौर पर नेज़ा गाड़ कर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4453। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिया नाम बदल कर इसकी जगह जमीला नाम रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4454। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि अम्हात अल-मुमिनीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बालशत के बराबर दामन की इजाज़त अता फ़रमाई। इन्होंने इसमें इजाफ़े की दरख्वास्त की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बालशत का मज़ीद इजाफ़ा कर दी और अम्हात अल-मुमिनीन ने उसे एक गज़ बना लिया। फिर वो हमारे पास कपड़ा भेजती थीं तो हम इन्हें एक गज़ नाप कर दे देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4455। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसे साफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4456। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी न करने लगा करो। हमने पूछा अगर 4 हूँ तो? फरमाया फिर कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4457। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तवाफ़ में हज्र रसूद और रुकन यमानी का असतलाम तर्क नहीं करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4458। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपने भाई को ए काफिर कहता है तो दोनों में से कोई एक तो काफिर होकर लूटता ही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4459। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि देहाती लोग तुम्हारी नमाज के नाम पर गालिब ना आ जाएं, याद रखो इसका नाम नमाज इशा है। उस वक्त ये अपने ऊँटों का दूध दोहते हैं, इस मुनासिबत से इशा की नमाज को अतमा कह देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4460। तर्जुमा। सुलेमान मौली मैमुना कहते हैं, एक मरतबा में हज़रत इब्न उम्र के पास आया। उस वक्त वो दरख्तों की झाड़ियों में थे और लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक दिन में एक ही नमाज को 2 मरतबा ना पढ़ो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4461। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पिए और इससे तौबा ना करे तो वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा और वहाँ उसे शराब नहीं पिलाई जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4462। तर्जुमा। नाफा रा से गालिबन हज़रत इब्न उम्र के हवाले से मरूए है कि हज़रत अब्बास ने हाजीव को पानी पिलाने की खिदमत में सर अंजाम देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनी के अय्याम में मक्का मुकर्रमा में ही रहने की इजाज़त चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इजाज़त दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4463। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शगार वटे सट्टे की सूरत से मना फरमाया है। रावी ने नाफा से शगार का मतलब पूछा तो इन्होंने फरमाया कि किसी से अपनी बेटी का निकाह कर दे और वो इससे अपनी बेटी का निकाह कर दे, या अपनी बहन का किसी से निकाह करके खुद इसकी बहन से निकाह कर ले और महर मुकर्रर ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4464। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के दूर खिलाफत में मुझसे किसी ने ये मसला पूछा कि जिन मर्द व औरत के दरमियान लान हुआ हो, क्या इन दोनों के दरमियान तफरीक की जाएगी या खुद ब खुद हो जाएगी? मुझे कोई जवाब ना सूझा तो मैं अपनी जगह से उठा और हज़रत इब्न उम्र के घर पहुंचा और उनसे अर्ज़ किया, अबू अब्दुर्रहमान, लान करने वालों के दरमियान तफरीक की जाएगी। इन्होंने मेरा सवाल सुनकर सुभान अल्लाह कहा और फरमाया, लान के मुताल्लिक सबसे पहले फलन बिन फलन ने सवाल किया था। उसने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, ये बताए कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को बदकारी करता हुआ देखता है, वो बोलता है तो बहुत बड़ी बात कहता है और अगर खामोश रहता है तो इतनी बात पर खामोश रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सवाल का जवाब देने के बजाय सुकूत फरमाया। कुछ ही अरसे बाद वो शख्स दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैंने आपसे जो सवाल पूछा था मैं इसमें मुब्तला हो गया हूँ। इस पर अल्लाह ने सूरत नूर की ये आयत वालजीन यरमून अज़वाजहम
इनकान मन अल सदक़ीन नाज़िल फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत के मुताबिक मर्द से ऐलान का आगाज़ करते हुए उसे वज़वाओ नसीहत की और फरमाया कि दुनिया की सज़ा आखिरत के अज़ाब से हल्की है। वो कहने लगा कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को रखा, उसे भी वज़वाओ नसीहत की और फरमाया कि दुनिया की सज़ा आखिरत के अज़ाब से हल्की है। वो कहने लगी कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, ये झूठा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द से उसका आगाज़ किया और उसने 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दी कि वो सच्चा है और 5वीं मरतबा ये कहा कि अगर वो झूठा हो तो इस पर अल्लाह की लानत नाज़िल हो। फिर औरत की तरफ मुतवज्जह हुए और उसने भी 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दी कि वो झूठा है और 5वीं मरतबा ये कहा कि अगर वो सच्चा हो तो इस पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान तफ़रीक़ करा दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4465। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज का किनारा निकलना शुरू हो तो जब तक वो नुमायाँ ना हो जाए इस वक्त तक नमाज ना पढ़ो। उसी तरह जब सूरज का किनारा ग़ुरूब होना शुरू हो तो उसके मुकम्मल ग़ुरूब होने तक नमाज ना पढ़ो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4466। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुलू आफ्ताब या ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने का इरादा ना किया करो क्योंकि सूरज शैतान के दौसिंगुन दरमियान तुलू होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4467। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत महरम के बग़ैर 3 दिन का सफ़र ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4468। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत जब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे की तफसीर में फरमाया कि उस वक्त लोग अपने पैसने में निस्फ़ कान तक डूबे हुए खड़े होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4469। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई यहूदी तुम्हें सलाम करे तो वो अलसाम अलैक कहता है, इसलिए इसके जवाब में तुम सिर्फ अलैक कह दिया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4470। तर्जुमा मसब बिन साद कहते हैं कि कुछ लोग इब्न आमिर के पास बीमार परसी के लिए आए और उनकी तारीफ़ करने लगे। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि मैं तुम्हें उनसे बढ़ कर दूँ कि नहीं दूँगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला माल गनीमत में से चोरी की हुई चीज़ का सदका कबूल नहीं करता और ना ही तहारत के बग़ैर नमाज कबूल करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4471। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को कुछ लोगों का अमीर मुकर्रर किया। लोगों ने उनकी इमारत पर एतराज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसकी इमारत पर एतराज़ कर रहे तो ये कोई नई बात नहीं है, उससे पहले तुम इसके बाप की इमारत पर भी एतराज़ कर चुके हो। हालांकि अल्लाह की कसम वो इमारत का हक़दार था और लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, और अब इसका ये बेटा इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4472। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला असलम अल्लाह उसे सलामत रखे, कबीला गफ़्फ़ार अल्लाह इसकी बख्शिश करे, और रसिया ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4473। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि कुरैश के लोग अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में खाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम खाना चाहता है वो अल्लाह के नाम की कसम खाए, अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में मत खाओ। मसनद अहमद
किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4474। तर्जुमा अबू हनज़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से सफ़र की नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इन्होंने फरमाया कि सफ़र में नमाज की 2 रकअतें हैं। हमने कहा कि अब तो हर तरफ अमन व अमान है। फरमाया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4475। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बहुअला हज़रत उम्र से मरूई है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने मस्जिद हराम में एक रात एतिकाफ़ करने की मिन्नत मानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिन्नत को पूरा करने का हुक्म दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4476। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ग़ुलाम अपने रब की इबादत भी अच्छी तरह करे और अपने आका का भी हमदर्द हो, उसे दुहरा अजर मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4477। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन मसूरों को क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जिन्हें तुमने बनाया था इन्हीं ज़िंदगी भी दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4478। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों से बाला बाला मिलने की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4479। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने खाना ला कर रख दिया जाए और नमाज खड़ी हो जाए तो वो फारिग होने से पहले नमाज के लिए खड़ा ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4480। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को अपनी सबसे आखिरी नमाज वतर को बनाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4481। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र कहते हैं कि मेरी जो बीवी थी वो हज़रत उम्र को नापसंद थी। इन्होंने मुझसे कहा कि उसे तलाक़ दे दो। मैंने इसे तलाक़ देने में लियत वलाल की तो हज़रत उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अपने वालिद की इताअत करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4482। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को दावत वलीमा दी जाए तो उसे इसमें शिरकत करना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4483। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत उम्र ने एक रेशमी जोड़ा फ़रोख्त होते हुए देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अगर आप उसे ख़रीद लेते तो जुमा के दिन पहन लिया करते या वफूद के सामने पहन लिया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शख्स पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। चंद दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से चंद रेशमी जोड़े आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक जोड़ा हज़रत उम्र को भी भिजवा दिया। हज़रत उम्र कहने लगे कि आपने खुद ही तो उसके मुतालिक वो बात फरमाई थी जो मैंने सुनी थी और अब आप ही ने मुझे ये रेशमी जोड़ा भेज दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें ये इसलिए भिजवाया है कि तुम इसे फ़रोख्त करके उसकी कीमत अपने इस्तेमाल में ले आओ या किसी को पहना दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4484। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ आते हुए अपनी सवारी पर ही नफल नमाज पढ़ते रहते थे, ख्वाह इसका रुख किसी भी सिमत में होता, और उसके मुताल्लिक़ ये आयत नाज़ल हुई थी कि तुम जहाँ भी चेहरा फेरोगे वी अल्लाह की ज़ात मौजूद है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
حدیث نمبر 4485۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت سے کچھ کھا کر آئے کچال احسن تو وہ مسجد میں نہ آئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4486۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں لوگ اندازے سے غلے کی خرید و فروخت کر لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح بھی کرنے سے روک دیا جب تک کہ اسے اپنے خیمے میں نہ لے جائیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4487۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج جہاد یا عمرہ سے واپس آتے تو زمین کے جس بلند حصے پر چڑھتے یہ دعا پڑھتے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4488۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک انت میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتوں سے کھاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4489۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی تپش کا اثر ہوتا ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4490۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4491۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے رکھے، لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کئی دن کا روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں اور خود رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلا پلا دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4492۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بی پر بی نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے اللہ یہ کہ اسے اس کی اجازت مل جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4493۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے ایک ایسا حوض ہے جو جربہ اور عذرا کے درمیانی فاصلے جتنا بڑا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4494۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4495۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو سنی علی سے داخل ہوتے اور جب باہر جاتے تو سنی صف علی سے باہر جاتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4496۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم ایک مجلس میں یہ شمار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرتبہ فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 4497۔ ترجمہ۔
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के यहाँ गए, उनके घर के दरवाज़े पर पर्दा लटका हुआ देखा तो वहीं से वापस हो गए। बहुत कम ऐसा हवा होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जाते और उनसे अबतदा ना करते। अलगर्ज़ थोड़ी देर बाद हज़रत अली आए तो हज़रत फ़ातिमा गमगीन दिखाई दी। इन्होंने पूछा क्या हवा? वो बोली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे लेकिन घर के अंदर नहीं आए और बाहर से ही वापस हो गए। हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा ने इस चीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि आप उनके पास आए भी और घर में दाखिल ना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से किया क़र्ज़, मुझे उन मुनक़िश पर्दों से किया क़र्ज़। ये सुनकर हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा के पास गए और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनाया। इन्होंने कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा से कहो कि उसे बनो फलन के पास भेज दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4498। तर्जुमा। अबू दकाना कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न उम्र की खिदमत में बैठा हुआ था। वो कहने लगे कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मेहमान आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को खाना लाने का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल गए और अपने पास मौजूद खजूरों के 2 सा जो ज़रा कम दर्जे की थीं देकर इसके बदले में 1 सा उम्दा खजूरें ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्दा खजूरें देखकर तज्जुब हुआ और फरमाया कि ये खजूरें कहाँ से हैं? हज़रत बिलाल ने बताया कि इन्होंने 2 सा देकर 1 सा खजूरें ली ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारी खजूरें थीं वही वापस लेकर आओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4499। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पिए और इससे तौबा ना करे तो वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा और वहाँ उसे शराब नहीं पिलाई जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4500। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को दावत वलीमा दी जाए तो उसे इसकी दावत कबूल कर लेना चाहिए।